आपके घर की छत का सबसे बड़ा दुश्मन होता है लीकेज। अब अक्सर जब बरसात का सीजन शुरू हो जाता है तो लीकेज की समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे वक्त में हमारे सामने एक ही ऑप्शन बढ़ जाता है, जो कि है वाटर प्रूफिंग। ये जो वाटर प्रूफिंग होती है ये आपकी छत को लीकेज से जरूर बचाती है। इस लीकेज की वजह से आपके घर का प्लास्टर, पेंट, पुट्टी झड़ने लगता है और छत में सरिया भी जंग खाकर खराब होने लगता है। और इस वजह से आपके घर की लाइफ भी बहुत कम हो जाती है। और जितना हम इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते उतना ही लीकेज बढ़ने लगता है या फिर उतना ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितने प्रकार के वाटर प्रूफिंग होते हैं आपके घर की छत को सेफ रखने के लिए, और साथ ही क्या क्या एडवांटेज और उनके क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो यह सब हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे तो कॉमनली 6 प्रकार के वाटर प्रूफिंग होते हैं, जिनमें से 2 ट्रेडिशनल मेथड होते हैं और बाकी के हम केमिकल वाटर प्रूफिंग भी कह सकते हैं। तो पहला आता है हमारा ब्रिक बेट कोबा वाटर प्रूफिंग, उसके बाद आईपीएस वाटर प्रूफिंग, तीसरा सीमेंट्रीटस वाटर प्रूफिंग, और चौथा बिटुमिनस वाटर प्रूफिंग, और पांचवा है हमारा लिक्विड वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन, और छठा पॉलीयूरेथीन वाटर प्रूफिंग। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड जो है उसके बारे में जानते हैं। उनमें सबसे पहले नाम आता है ब्रिक बेट कोबा का। अब ये जो ब्रिक बेट कोबा वाटर प्रूफिंग है इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है, जिसमें आप डिटेल में समझ सकोगे कि कैसे कैसे ब्रिक बेट कोबा होता है, जिसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज की। तो यह मेथड तो सबसे पुरानी मेथड में से एक माना जाता है, जो कि समय अनुसार बहुत ही ज़्यादा बार ट्रायल भी किया जा चुका है। इट मीन्स यह टेस्टेड वाटर प्रूफिंग है। इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। इस वाटर प्रूफिंग का इस्तेमाल आप अपने छत के लिए, बाथरूम के लिए और टॉयलेट्स वगैरह के लिए कर सकते हो। इसका दूसरा एडवांटेज इसका यह भी है, इसकी लाइफ जो है अच्छी खासी है, मतलब 25 साल तक इसकी लाइफ कंसिडर कर सकते हैं। अगला एडवांटेज इसका यह है कि इसका सभी मटेरियल ईजिली अवेलेबल है, यानी कि जो कुछ भी मटेरियल इस वाटर प्रूफिंग के लिए लगता है, जैसे इसमें लगने वाली ईंट, सैंड और सीमेंट के साथ साथ केमिकल भी आपको आसानी से मिल जाता है। और इन सभी चीज़ों से आप डेफिनेटली वाटर प्रूफिंग कर सकते हैं। और इसके लिए अगर आप थोड़ा सा खर्च बचाना चाहते हैं तो आप आधा ईंट का टुकड़ा भी इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इससे आपकी कॉस्ट पर ज़रूर फर्क पड़ेगा। और साथ ही इसका एक और एडवांटेज ये भी है कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्किल्ड लेबर की आवश्यकता नहीं, यानी कि जो रेगुलर मिस्त्री होते हैं वह इस वाटर प्रूफिंग को कर सकते हैं। पर फिर भी आपको यह काम किसी सिविल इंजीनियर की देखरेख में ही कराना चाहिए, ताकि आपका समय और पैसा बर्बाद न हो। अब हम बात करते हैं इसमें लगने वाली टोटल कॉस्ट के बारे में। तो यह होती है 70 से 80 रुपये पर स्क्वायर फीट। मतलब यह आपका लेबर प्लस मटेरियल चार्ज हो जाता है 70 से 80 रुपये पर स्क्वायर फीट। यदि आपका छत 500 स्क्वायर फीट है तो इसमें आपका टोटल खर्च आएगा 35 से 40 हज़ार रुपये तक। अब ये हुए इसके एडवांटेज। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यह है कि यह स्लैब के ऊपर डेड लोड बढ़ा देता है। अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डेड लोड बढ़ जाता है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज यह है कि धूप की वजह से स्लैब थोड़ा एक्सपेंड हो जाती है, तो ऐसे समय में आपको छोटे छोटे क्रैक दिखाई देते हैं, जो कि ओवर द टाइम पीरियड बढ़ते जाते हैं, जिस वजह से इसकी वर्केबिलिटी कम होने लगती है। और अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है इस वाटर प्रूफिंग को करने में, क्योंकि सबसे पहले तो आप छत की सफाई करेंगे, फिर आप ब्रिक की लेयर लगाते हैं, इसके बाद कई दिनों तक इसमें पानी भरकर छोड़ना होता है, और फिर ऊपरी लेयर को कंप्लीट किया जाता है, और फिर बाद में फिनिशिंग करते हैं। तो यह सभी काम 1 या 2 दिनों में नहीं होता। कुल मिलाकर इसका यह भी एक डिसएडवांटेज है कि इसमें कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। अब डियर फ्रेंड्स, ओवरऑल हम बात करें तो आज के समय में भी सबसे ज़्यादा अगर वाटर प्रूफिंग किया जाता है तो वह होता है ब्रिक बेट कोबा वाटर प्रूफ। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे वाटर प्रूफिंग, जिसका नाम है आईपीएस वाटर प्रूफिंग। एक्चुअली में आईपीएस का फुल नेम होता है इंडियन पैटर्न स्टोन। इंडियन पैटर्न स्टोन यह फ्लोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, पर इसे टेम्परेरी वाटर प्रूफिंग के तौर पर भी देखा जा सकता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऊपरी मंजिल बनाने वाले हैं 4 या 5 साल बाद, उसके लिए आपको ब्रिकबेड कोबा को डिसमेंटल करने में जितनी परेशानी होगी उतनी परेशानी आईपीएस वाटरप्रूफिंग को निकालने या डिसमेंटल करने में नहीं होती। इसका पहले हम एडवांटेज देख लेते हैं। इसका सबसे पहला एडवांटेज यह आ जाता है कि इसका कॉस्ट ब्रिकबेड कोबा वाटरप्रूफिंग से थोड़ा कम आता है, यानी कि 30 से 40 रुपये पर स्क्वायर फीट तक आपको इसका कॉस्ट आ सकता है। यानी कि यदि आपकी छत 500 स्क्वायर फीट है तो इसमें आपका खर्च आएगा मात्र 15 से 20 हज़ार रुपये तक। दूसरा एडवांटेज यह है कि ब्रिकबेड कोबा से इसका वजन बहुत कम होता है। और तीसरा एडवांटेज इसका यह है कि वाटरप्रूफिंग को मात्र 1 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, हालांकि क्यूरिंग आपको 10 से 12 दिन तक करनी होती है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की, तो यह ब्रिकबेड कोबा जितना इफेक्टिव नहीं है और इसकी लाइफ भी उतनी नहीं है। अच्छी क्वालिटी का आप आईपीएस वाटरप्रूफिंग कर लेते हैं तो यह 10 या 12 साल तक चल जाता है। वाटरप्रूफिंग का मेन डिसएडवांटेज यही है कि इसकी लाइफ ब्रिकबेड कोबा के मुकाबले उतनी ज़्यादा नहीं है। अब तीसरा वाटरप्रूफिंग है सीमेंट्रियस वाटरप्रूफिंग, जिसे कि रिजेट वाटरप्रूफिंग भी कहा जाता है। यह एक प्रकार की कोटिंग टाइप वाटरप्रूफिंग होती है जो कि खास करके यूज की जाती है आपके इंडोर एरियाज़ में, जैसे कि बाथरूम और डब्ल्यूसी के लिए। इसकी थिकनेस बहुत ही कम होती है, यही आपका मेन एडवांटेज है। इसकी थिकनेस होती है 1 से 3 mm तक और ये आपके स्लैब के ऊपर किसी भी प्रकार का डेड लोड नहीं बढ़ाता। यह सूटेबल है आपकी कंक्रीट और मैसनरी के लिए। उसके बाद में अगला एडवांटेज इसका यह है कि यह एक सबसे अच्छा वाटरप्रूफिंग है। जस्ट आपको मिक्स करना है और उसके बाद में अप्लाई कर देना है। इस टाइप की वाटरप्रूफिंग जो है यह पानी को पेनेट्रेट होने से बचाती है। और अगर पानी अंदर की ओर चला भी जाता है तो इसका कोट जो है विर्दुअल होने की वजह से पानी वहाँ से इवोपरेट हो सकता है। अब अगर हम बात करें इस वाटरप्रूफिंग के डिसएडवांटेज की, तो इसका पहला डिसएडवांटेज यह है कि यह हाईली ट्रैफिक एरिया के लिए सूटेबल नहीं है। उसके बाद में दूसरा डिसएडवांटेज यह है कि जैसा कि हमने देखा है इसे रिजिड वाटरप्रूफिंग भी कहा जाता है और आप इसे ज़्यादा सनलाइट एरियाज में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस टाइप की जो वाटरप्रूफिंग है यह ज़्यादातर सनलाइट को एक्सपोज नहीं होनी चाहिए। और अगर हम बात करें इसके यूजेस की, तो यह वाटरप्रूफिंग हमेशा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, टनल, बेसमेंट, रेलवे, पार्किंग स्ट्रक्चर, ब्रिज ऐसी जगह पर इस्तेमाल की जाती है। अब हम बात करते हैं अगले वाटरप्रूफिंग की, जो है लिक्विड वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन। इस टाइप की वाटरप्रूफिंग बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। अगर हम कंपैरिजन करें सीमेंट्रियस वाटरप्रूफिंग से, तो इसकी एक रबरिंग कोट होती है जो कि एक्सपेंड भी हो जाती है और वापस अपने शेप में भी आ जाती है। और इसका इलोंगिनेशन बिटुमिन वाटरप्रूफिंग से भी ज़्यादा होता है, जो कि 250% तक है। उसके साथ ही यह जॉइंट फ्री भी होता है। अगर बात करें लिक्विड मेम्ब्रेन की, तो इसमें प्राइमर के कोट आ जाते हैं और इसकी लाइफ 25 साल तक होती है। इस वाटरप्रूफिंग को आप टेरिस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी कॉस्ट की, तो दोस्तों यह ब्रिकबेड कोबा से थोड़ा कॉस्टली जरूर होता है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव होता है। अब नेक्स्ट है पॉलीयूरेथीन वाटरप्रूफिंग। इस टाइप की वाटरप्रूफिंग में आपको गुड स्किल्स और सुपरविजन की आवश्यकता होती है। उसके बाद यह बहुत ही ज़्यादा फास्ट मेथड होता है, इजी टू इंस्टॉल होता है। पर इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यह है कि अगर आपकी स्किन को लग जाए या आप इसको इनहेल कर ले तो इसमें बहुत ज़्यादा गंभीर परिणाम देखने को आपको मिल सकते हैं आपकी हेल्थ के ऊपर। अगर हम बात करेंगे इसके इस्तेमाल की, तो आप इसे रूफ, ब्रिज या पार्किंग एरिया जैसे एरियाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी लाइफ जो है 25 साल तक कंसिडर की गई है। और इसका सबसे बड़ा मेन डिसएडवांटेज यह है कि यह ऊपर दिए गए सभी वाटरप्रूफिंग में से सबसे ज़्यादा महंगा है। अब नेक्स्ट और लास्ट है हमारा बिटुमिनस वाटरप्रूफिंग। फ्रेंड्स, यह वाटरप्रूफिंग मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक है आपका बिटुमिनस कोटिंग वाटरप्रूफिंग और दूसरा है आपका बिटुमिनस मेम्ब्रेन वाटरप्रूफिंग। अब यह बिटुमिनस वाटरप्रूफिंग पॉलीमर मॉडिफाइड वाटरप्रूफिंग इमल्सन्स होते हैं, जो कि ड्यूरेबल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होते हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाते हैं और ठंडे हो जाते हैं। इसके बाद यह सूटेबल है बहुत ज़्यादा अगर आपका वेट एरिया है
जैसे कि स्विमिंग पूल या अंडरग्राउंड एरिया है, वहाँ पर यह बहुत ज़्यादा सूटेबल है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की, तो यह सूटेबल नहीं है सनलाइट एरियाज में। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई 6 प्रकार की वाटरप्रूफिंग जिससे आप अपनी घर की लीकेज जैसी समस्याओं के निजात पा सकते हो। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी आने वाली और भी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, एक और नई वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार।